हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कुछ नए नियम सीखेंगे जिनको हम इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू या सेल हैव टू या विल हैव टू के नाम से जानते हैं। इनके प्रयोग अपने आप में टेंस से बिल्कुल अलग होते हैं, तो इनकी पहचान यानी कि हिंदी में वाले जो सेंटेंस है वो अपनी पहचान अलग रखते हैं और वो उन पहचानों को आधार पर ही हम इनको इन नियमों से बनाते हैं। तो देखते हैं कैसे इनको बनाया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू या वर टू, इनके साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में किसी योजना यानी प्लान को दर्शाया जाता है और वाक्य के अंत में ना, ने, नी का प्रयोग होता है। जैसे रोना है, हंसना है, ये तो प्रेजेंट में हो गए है वाले। सोना था, दौड़ना था इत्यादि ये पास्ट में हो गए। तो आप देखोगे कि इसमें केवल होना क्रिया होती है और जो आपको वर्ब दिखाई देती है, जो क्रिया दिखाई देती है आपको, वह वास्तव में वर्बल नाउन होती है। तो आप सोचोगे कि वर्बल नाउन क्या होता है, तो वर्बल नाउन वो होते हैं जो वर्ब से बनते हैं और नाउन का काम करते हैं। तो जो आपको वास्तव में जो वर्ब दिखाई देगी वो वर्ब के रूप में यूज ना होके एक नाउन बनाने के लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग करना पड़ता है। तो जैसे एग्जाम्पल आया, मुझे पढ़ना है, तो आपको इसमें मेन वर्ब है ध्यान देना है। तो आई के साथ आप देखोगे कि एम का प्रयोग किया जाता है। तो आई एम टू रीड। उसे दिल्ली जाना था, ही वाज टू गो टू दिल्ली। यदि इनका नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग टू के तुरंत पहले करना चाहिए। जैसे तुम्हें वहाँ नहीं जाना था, यू वर नॉट टू गो देयर। उसे नहीं खाना है, ही इज नॉट टू ईट। तो आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे अभी आपके स्टार्टिंग में बताया था हैज़ टू, हैव टू, हैड टू वाला, तो वो थोड़ा सा इससे अलग है, उसको हम ध्यान से देखेंगे। यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, सेल हैव टू या विल हैव टू, इनके साथ भी आपकी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। ऐसे वाक्यों में किसी मजबूरी को दर्शाया जाता है और वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा शब्द का प्रयोग होता है। नोट: यदि वाक्य के अंत में ना, ने, नी हो और किसी मजबूरी को दर्शाया जाए तो भी इस नियम का प्रयोग करें। ध्यान दें कि इसमें पढ़ता था, पढ़ता है, पढ़ेगा शब्द का प्रयोग होता है, तब तो अपने आप दिख जाता है कि मजबूरी है। लेकिन यदि ना है, जो अभी हमें इज टू, एम टू, आर टू में देखा था, वही सेम पहचान हो और उसमें किसी योजना की वजह किसी मजबूरी को दर्शाया गया हो, तो भी हम इसी नियम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ता है या मुझे वहाँ जाना है। तो मुझे वहाँ जाना एक प्लान भी हो सकता है, एक मजबूरी भी हो सकती है। यदि मजबूरी हो तो आप आई हैव टू गो देयर कर दो। अगर आपको लगे कि प्लान है, मुझे जाना है, तो आई एम टू गो देयर हो सकता है। उसे भागना पड़ा या उसे भागना था, तो ये मजबूरी में आपको हैड टू का प्रयोग करना पड़ता है। ही हैड टू रन। अगर प्लान होता तो ही वाज टू रन। तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, ये आप विल हैव टू के नियम से बनाओगे क्योंकि फ्यूचर का है। तो यू विल हैव टू गिव द मनी। यदि वाक्य नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। जैसे उसे कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं, ही डज नॉट हैव टू वॉश द क्लॉथ्स। ध्यान दें कि आप देख सकते हो कि ही के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, लेकिन उपरोक्त वाक्य में डज नॉट के साथ हैव का ही प्रयोग किया जाएगा। आप सीधा हैज़ या हैव टू जो प्रयोग किए जाते हैं उसके साथ नेगेटिव यूज करने के बजाय आप उसके साथ डज नॉट है या टेंस आप बोल जाए डिड नॉट है, वो उसी अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करके
नॉट का प्रयोग करें, फिर आप हैव का प्रयोग करें और आपका वाक्य बन जाएगा। और प्रश्नवाचक बनाना पड़ जाए तो क्या तुम्हें उसकी सहायता करनी पड़ती है, तो डू यू हैव टू हेल्प हिम। उसे पछताना नहीं पड़ेगा, तो ही विल नॉट हैव टू रिपेंट। कभी कभी वाक्य में मजबूरी और संभावना दोनों को दर्शाया जाता है, तो उस वाक्य को निम्नलिखित तरीके से बनाएं। ध्यान दें, अभी ऊपर वाले वाक्य जो था वो केवल मजबूरी के लिए दर्शाए गए थे, तो कभी मजबूरी और संभावना इकट्ठी दर्शा दी जाए तो वो वाक्य कैसा होता है। हिंदी देखें कि तुम्हें उससे मिलने के लिए वहाँ जाना पड़ सकता है, संभावना भी हो गई और मजबूरी होगी पढ़ना। तो ऐसे वाक्यों में आप सब्जेक्ट के बाद मे या माइट में से कोई सा प्रयोग करें, उसके बाद हैव टू का प्रयोग करें, फिर आपके वर्ग की फॉर्म आ जाएगी, सेंटेंस बना देना जो नाउन के रूप में बनेगी। यू मे या माइट हैव टू गो देयर टू मीट हिम। तो इसका अर्थ बन गया तुम्हें उससे मिलने के लिए वहाँ जाना पड़ सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये नियम समझ में आ गए होंगे। बाकी आप सेंटेंस इसी टाइप के बना करके प्रैक्टिस करें। थैंक्स।